कितने दूर दूर है इन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते। कहते हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई ज़रूर बना है जो हम तक पहुंचता ही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आपके लिए कौन बना है। वो पर्सन का फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा, उनका ऑक्यूपेशन कैसा रहेगा, उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे कार्ड्स प्रोवाइड करेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग अकेले हो और ये जानना चाहते हो कि आपके लिए कौन बना है, आपके डेस्टिनी में कौन लिखा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। ग्रुप्स का सिलेक्शन आप लोग 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो अपने ग्रुप को इंट्यूटिवली चुन सकते हो। मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आपको ये मार्बल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। डीप ग्रीन कलर है ये। अगर आपको ये मार्बल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। लाइट ग्रीन कलर है ये। अगर आपको ये मार्बल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। स्काई ब्लू कलर है ये। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हैं, या फिर नीचे जो नंबर्स दिए हैं अगर उनमें से कोई नंबर आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग उस ग्रुप को चुन सकते हो। याद रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पे हमेशा ट्रस्ट रखिए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। थोड़ी सी रीडिंग के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने रीडिंग को डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन बना है, उनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा, आपके डेस्टिनी में कौन सा पर्सन लिखा है, उसके सारे डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। कितने दूर दूर है इन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते। तो आपके लिए कौन बना है ये आज हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आपने जो एंजल कार्ड चुना है उसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कार्ड हाई प्रिस्टेस, सेकेंड कार्ड 4 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटाकल्स, डेथ। डेथ का कार्ड देख के घबराइएगा मत, इसका मीनिंग मैं डिटेल में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। मून,
5 of Wands, Queen of Cups, the Empress, Eight of Swords, Nine of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, जिसे मैं इधर रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आप एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी हो। आप लोगों में साइकिक एबिलिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। हो सकता है आपको ये क्लैरिटी आई हो या फिर ना आई हो, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश भी करती है और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर प्रोवाइड करती है। अगर आपके कुछ ब्लॉकेजेस हो तो ही वो गाइडेंस आप तक नहीं पहुँचेगा, अदरवाइज़ वो गाइडेंस आप तक ज़रूर पहुँचता है। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप एक ऐसी मिस्टीरियस पर्सनालिटी हो जिसे ओपन अप होने में टाइम लगता है। आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो, आपका एक स्टैंडर्ड है। आपकी मेंटालिटी जिन लोगों के साथ मैच होती है, सिर्फ आप उन्हीं के साथ कनेक्ट होते हो, दिल से कनेक्ट होते हो। ऐसे तो आप सभी के साथ बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, लेकिन आपके दिल के करीब जो लोग हैं वो बहुत कम है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके सराउंडिंग एनर्जी के लिए यहाँ पे कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। तो आप एक डिससैटिस्फैक्शन वाली एनर्जी में हाल फिलहाल हो सकता है आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, या फिर आपके मन लायक चीज़ें नहीं हो रही हो, या फिर आप जो चाह रहे हो लाइफ से वो आपके साथ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आपके लाइफ में ऐसी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहे हैं। लेकिन आपका अभी इस वक्त जो चीज़ें मिसिंग है उधर ध्यान जा रहा है, और जो ब्लेसिंग्स है आपके लाइफ में वो आप अभी काउंट नहीं कर पा रहे हो। ये एनर्जी में आप हाल फिलहाल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है उसके लिए यहाँ पे 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो सकते हो। आप जो भी प्रोजेक्ट्स को अपने हाथ में लेते हो उसमें अपना 100% देते हो। और अगर बात रिश्तों की करें तो वहाँ पे भी आप कोई कसर नहीं छोड़ते हो। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करते हो कि वो सारे रिश्ते आप निभाए, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाए जो आपसे एक्सपेक्टेड है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें करने में आप खुद को भुला देते हो, ऐसा मुझे यहाँ आपके लिए लग रहा है। डेथ का कार्ड आपके पास्ट एनर्जी के लिए आया है, तो आपके लाइफ में डेफिनेटली कुछ न कुछ चैप्टर्स क्लोज हुए हैं और कुछ न कुछ नई शुरुआत हुई है, या फिर आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी कोई घटनाएं हुई हो, उसकी वजह से आपने खुद को बदलने की सोचा हो, आपने आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाए हो, या फिर लाने की सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये फिजिकल अपीयरेंस भी हो सकता है आप लोग अपने लुक्स को टोटली चेंज करना चाह रहे हो, मेकओवर करने की सोच रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर समझ में आ रही है। जो भी है आपकी एनर्जी अब चेंज होने वाली है। कुछ चैप्टर्स आपके लाइफ में एंड हो गए हैं, कुछ साइकिल्स आपके लाइफ में ख़त्म हो गई है, और कुछ जो साइकिल्स है वो स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी हाल फिलहाल स्टार्ट नहीं हुई है। ये एनर्जी में आप लोग हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी करंट पोजीशन के लिए आप पजल्ड एनर्जी में हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो एक ग्रेसफुल पर्सनालिटी रहेगी, या फिर उनमें एक अट्रैक्शन रहेगा। आप उनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ न कुछ स्पेशल कनेक्शन आप उनके साथ फील कर सकते हैं। वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन जब आपके लाइफ में आएगा तब आपको ऐसे लगेगा कि आपको इनको और जानना है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। एक खिंचाव आप इनके लिए महसूस करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं समझ आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो पर्सन आपको इतना अट्रैक्टिव क्यों लग रहा है, आप उनके बारे में क्यों इतना सोच रहे हो, ये आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी कहूँगी कि आपका जिन
पे क्रश है, वही पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हो, जिनका थॉट आपके दिमाग से नहीं जा रहा है, वही पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये उनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपकी इमेजिनेशन में वो पर्सन बहुत ज़्यादा रहेगा, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे, उनके थॉट्स को आप अपने दिमाग से रिमूव नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ हाल आपके साथ हो सकता है। आप किसी इनर बैटल को भी डील कर सकते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आप रेजिस्ट करने की कोशिशें भी करोगे, आप ये सोचोगे कि इनके बारे में सोचना ही नहीं है, इनके तरफ आपका ध्यान जाना नहीं चाहिए, खुद को बिजी रखने की कोशिशें भी करोगे, लेकिन घूम फिर के आपका ध्यान उसी पर्सन की तरफ जाएगा। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी न किसी इनर बैटल से आप लोग गुजर सकते हो। आपका दिल कुछ कहेगा, आपका दिमाग कुछ कहेगा, आप दिल की नहीं सुनोगे, दिल आपकी नहीं सुनेगा। ऐसे किसी इनर बैटल से, कश्मकश से आप गुजर सकते हो। जब ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा तब ऐसा मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। खुद को बहुत ज़्यादा रोकोगे, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। आखिर आपको आपके दिल की ही सुनना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो सकता है अभी हाल फिलहाल कुछ एक प्रॉब्लम से आप लोग डील कर रहे हो, वो पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब वो पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ मैं बता देती हूँ। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा, उनमें साइकिक एबिलिटीज़, गट फीलिंग भी स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों सिमिलर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों की लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट एक जैसे हो, या फिर आप लोगों की लाइफ सिमिलर वेवलेंथ पे चल रही हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों भी एक इमोशनल पर्सनालिटी हो और आप लोगों के वाटर साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप दोनों भी फैमिली ओरिएंटेड हो, सेल्फलेस पर्सनालिटी हो, गिविंग पर्सनालिटी हो, आप लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज बहुत ज़्यादा है और दोनों भी खुद से ज़्यादा बाकी लोगों का ध्यान रखने वालों में से हो, ऐसा भी मुझे यहाँ आप दोनों के लिए समझ में आ रहा है। वो पर्सन के लिए मैं ऐसा ही कहूँगी कि वो पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अबेंडेंट एनर्जी रहेगी। इन लोगों का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर है और इनका ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट, वाइब्रेंट, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो जिसके भी लाइफ में जाएगी, उनके लाइफ में ग्रोथ लेके आएगी, फाइनेंशियल अबेंडेंस लेके आएगी, फर्टिलिटी यानी फैमिली भी लेके आएगी। आप उनके साथ फैमिली भी प्लान कर सकते हो, यानी ये रिश्ता मैरिज तक पहुंच सकता है और ये एक हैप्पी मैरिड लाइफ की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। ऐसा कुछ वो पर्सन की एनर्जी है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो पर्सन या तो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से है, या फिर वो खुद अपने बलबूते पे ये सारी चीज़ें हासिल कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप उनके साथ एक कंफर्टेबल, लग्जरियस लाइफ, पीसफुल लाइफ जीने वाले हो अपने फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। आपके कुछ ब्लॉकेजेस है जिन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद को वर्दी ही नहीं समझते हो, या फिर लिमिटेड होके सोचते हो, लिमिटेड होके आप सर्च करते हो ऐसा पार्टनर, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में टकरा तो जाएगा, लेकिन आप खुद को वर्दी ही नहीं मानोगे और आगे बढ़ने में आपको दिक्कतें जाएगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको कुछ न कुछ नाइटमेयर होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है आपको साउंड स्लीप ना मिल रही हो, या फिर थोड़ी सी आवाज़ से आप उठ जाते हो, या फिर सपनों में डर जाते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर आपके फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको लेके बहुत ज़्यादा वरीड है, आपके फ्यूचर की चिंताएं उनको परेशान कर रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाला है उनमें मून एनर्जी प्रोमिनेंट मुझे समझ में आ रही है। वो एक इमोशनल पर्सन रहेंगे, टची किस्म के रहेंगे, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग रहेंगे, उनमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच कम रहेगा, फेमिनाइन नर्चरिंग क्वालिटीज़ उनमें ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। म्यूज़िक और आर्ट लवर्स होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। थोड़े से मूड स्विंग्स भी इनमें देखने को मिल सकते हैं, कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और कभी अपने शेल में चले जाएंगे, ऐसा भी मुझे इनके लिए समझ में आ रहा है। थोड़े से मन के चंचल या फिर थोड़े से डरपोक किस्म के भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी बातें मुझे समझ में आ रही है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारी ही बातें मैं आप लोगों
के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों ने भी ओपन माइंड के साथ इस रीडिंग को देखना है। इनके प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो ये टूर्स एंड टूरिज्म से रिलेटेड इनका प्रोफेशन हो सकता है, फूड बिजनेस हो सकता है, या फिर ये क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर ये किसी टेक्निकल फील्ड में भी है तो वहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिखाते ज़रूर है, ऐसा मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। ये लिटरेचर लवर्स हो सकते हैं, रीडिंग इनका शौक हो सकता है, पोइट्री शायरी पढ़ना सुनना इनको पसंद हो, ऐसा भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। ये ज्वेलरी बिजनेस से रिलेटेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका ऑरा देख लेते हैं। ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं। हम जब बाकी लोगों से मिलते हैं तब उनको इस एनर्जी का एहसास होता है। हम जब कभी कभी किसी से मिलते हैं तब उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मन होता है, हम उनको पसंद करने लग जाते हैं, चाहे फिर उन्होंने कुछ कहा भी ना हो, कुछ सुना भी ना हो, तो भी हम ऐसा फील करते हैं। और कभी कभी ठीक इसके उल्टा भी हम लोग फील कर सकते हैं, वो पर्सन से तुरंत दूर जाने का हमारा मन होता है, हमको ऐसे लगता है कि इससे दूर जाओ, इनके पास 2 मिनट भी ना रुको, ऐसा भी कभी कभी हमको महसूस होता है। तो ये पर्सन को मिलने के बाद आपको कैसे महसूस होगा, या फिर बाकी लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको कैसे महसूस होता है, ये ऑरा से हम लोग बता सकते हैं। तो इनका ऑरा एग्जैक्टली कौन से कलर का रहेगा वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ कप्स ब्लू कलर, किंग ऑफ कॉइन्स पर्पल कलर, डेथ का कार्ड रिपीट हुआ है। तो ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है, या तो ऑलरेडी गुजरा है या गुजर रहा है, अपने बेटर वर्जन में जाने की कोशिश कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है। उनके ऑरा के लिए ब्लू, पर्पल और ग्रीन ये तीनों ही पॉजिटिव कलर्स आए हैं, यानी वो पर्सन में थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी फ्यूचर में आने वाली है, या फिर वो उस पर वर्क कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि ये पर्सन में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अप्रोच ज़रूर होगा। इनके दिमाग में हमेशा ये कैलकुलेशन रहता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, और ये एक आइडियल पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि इनकी फ्यूचर एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंड के पर्सन होने वाले हैं, अपने इमोशनल नेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करने वाले हैं। बाकी एनिमल्स में और हम में अगर कुछ फ़र्क है तो वो है हमारे इमोशंस स्टूपिड होते हैं, लॉजिक समझते ही नहीं है, लेकिन जब नेगेटिव इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तब प्रॉब्लम आता है। तो ये पर्सन जानता है कि कहाँ इमोशनल होना है, कितना इमोशनल होना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है। इनकी बेसिक पर्सनालिटी तो इमोशनल होगी, लेकिन एफर्ट्स के साथ इन्होंने अपने लाइफ में प्रैक्टिकल अप्रोच भी लाया है, या फिर बहुत जल्द लाने वाले हैं, और ये उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। किंग ऑफ कॉइन्स अगेन एबेंडेंट एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड भी प्रॉस्पेरिटी और लग्जरी को ही रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी उसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी सिक्योर और स्टेबल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर रहेगी, और आपका इनके साथ जो रिश्ता रहेगा वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और सिक्योर रहेगा। कमिटेड रिश्ता ये रहेगा, सिग्निफिकेंट रिश्ता रहेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मैरिज की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन को सेविंग्स करना बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत आगे तक की प्लानिंग करने वालों में से रहेंगे, और जब इनको अपना फ्यूचर सिक्योर हो जाता है तब इनको अच्छे फीलिंग्स आते हैं। ऐसे कुछ इनकी पर्सनैलिटी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, थोड़ा सा चोट खाया हुआ इंसान भी ये है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है इनका दिल किसी ने दुखाया हो, इनके अपनों ने ही दुखाया हो, या फिर रिलेशनशिप में किसी हार्ट
ब्रेक से गुजरे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन इस ठोकर की वजह से ये पर्सन ने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किया है और जब ये आपके लाइफ में आएंगे तब ये अपने बेस्ट वर्जन में रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप दोनों भी खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो, खुद की स्ट्रेंथ को और अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, वीकनेस को मिनिमाइज कर रहे हो, खुद के लुक्स पे और ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने की कोशिश कर रहे हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड अगेन प्रॉस्पेरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है और अगेन एक ही सूट से दोनों कार्ड आए हैं, तो आप उनका बेटर हाफ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर ये एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि सिमिलर डेक से ही दोनों किंग और क्वीन का आना, यानी एक ही एनर्जी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, जैसे दो जिस्म और एक जान, ऐसी आप लोगों की एनर्जी होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे दिल का रिश्ता धड़कन से होता है, वैसा ही कुछ आप लोगों का रिश्ता होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप दोनों के लिए भी ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है और अब आप लोग पावर में आना चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर करियर में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो। ये आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है और उसके लिए आप लोग खुद में बहुत सारे बदलाव ला रहे हो, जो आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस, ग्रोथ, अबेंडेंस लेके आने वाले हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो भी पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, उनका ऑरा बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एनर्जी वाला है, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग है और मुझे एक हीलर वाली एनर्जी भी यहाँ पे महसूस हो रही है। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास जाने का हमारा मन करे, जिनसे मिलके हमको लगे कि हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो अब सॉल्व हो जाएंगे, ऐसी जिनकी एनर्जी है, वैसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनसे मिलने के बाद आपके दिल में उम्मीदें जाग जाएगी, बेटर फ्यूचर की, सिक्योर फ्यूचर की, एबेंडेंट लाइफ की। ये भी थॉट मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। आपने जो मास्टर कार्ड चुना है वो देख लेते हैं। इट्स अप टू यू का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको इनर वर्क करना चाहिए। कुछ एक ब्लॉकेजेस आपने बना के रखे हैं, या तो आप खुद को वर्दी नहीं समझते हैं, या फिर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हो, या फिर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। जैसे ही ये तीनों चीज़ों पे आपका ध्यान चला जाएगा, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। लगभग साल भर का टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, यानी 12 महीने का टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे उसके बाद साल भर में ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, या फिर साल भर बाद आ सकता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यहाँ पे पेंटेकल्स की एनर्जी है जो स्लो होती है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद पे कितना इनर वर्क करते हो, कैसे रहते हो। जब आप खुद पे वर्क कर लोगे, ब्लॉकेजेस हटा लोगे, जितने जल्दी आप ये करोगे उतने जल्दी ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेट जो टाइम है वो मुझे साल भर का समझ में आ रहा है। अब हम चार्म्स लेने वाले हैं, चार्म्स के जरिए इस पर्सन को और ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे एक केज निकला है। आप लोग डेफिनेटली खुद को डाउट करते हो, खुद की एबिलिटीज़ पे डाउट करते हो, खुद को वर्दी नहीं समझते हो, या फिर लिमिटेड हो के सोच रहे हो। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ न कुछ आपके थॉट प्रोसेस में लिमिटेशंस है, उसे हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस बिलीफ सिस्टम को चेंज करोगे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। यहाँ पे मून विथ एंजल है। अगेन मून की एनर्जी ही सिग्निफिकेंट है, यानी क्रिएटिविटी मुझे समझ में आ रही है, यानी वो पर्सन में इमेजिनेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ रहेंगे, वार्म हार्टेड रहेगा, सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी रहेगी, एंजेलिक अपीयरेंस या फिर एंजेलिक एनर्जी वो पर्सन कैरी कर रहा है। मानो आपको ऐसे लगेगा कि एक गार्डियन एंजल ही आपको मिल गया हो, ऐसा कुछ आप लोगों को लग सकता है। यहाँ पे मरमेड निकली है, तो उनके वाटर साइंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको बीचेस, क्रूज बहुत अच्छे लगते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा हार्ट निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर का रहेगा, इनका दिल बहुत साफ रहेगा, बड़ा रहेगा, फॉरगिव और फॉरगॉट वाली पॉलिसी ये अपनाने वालों में से रहेगा।
एंजल वाली एनर्जी ये पर्सन की है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक ट्री निकला है, तो आप लोगों का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड रहेगा। आप लोगों के रिश्ते में ग्रोथ रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी, फैमिली भी हो सकती है आप लोगों की, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है, तो आप लोगों की जो रुकी रुकी सी ज़िंदगी है वो इस पर्सन के आने के बाद चल पड़ेगी और एक मूवमेंट आ जाएगा, और जो आप स्टक फील कर रहे हो हाल फिलहाल, उसमें से आप लोग बाहर निकलने की कोशिशें करोगे। कोशिशें क्या करोगे, आप लोग बाहर निकल ही जाओगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो घूमता रहता है, वो स्टिल नहीं रहता है। तो वैसा मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी, टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में ऐड होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एंकर निकला है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कमिटेड और लॉयल रहेगा, और आपसे भी वो यही सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। यानी अच्छे बुरे समय में ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहने की कोशिशें करेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ गलतियां हो जाती ही या फिर आपका कोई वर्ड साइड बाहर आते ही ये आपको छोड़ के जाने की बातें नहीं करेगा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस रहेगा। ये पर्सन जब किसी को अपना मान लेता है तो पूरी तरीके से अपना मान लेता है, उनके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ उसको अपना लेता है, और फिर उनके दिमाग में किंतु परंतु नहीं होता है। नाराज भले ही हो जाएंगे, झगड़ा भले ही कर लेंगे, लेकिन छोड़ के जाने की बातें ये पर्सन नहीं करेगा। ये अपने कमिटमेंट की कसौटियों पे खरा उतरने वालों में से रहेगा, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे साइकिल निकली है, तो अपनी फिटनेस का ध्यान रखने वाला ये पर्सन हो सकता है, या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। तो ये अपने वेट को मैनेज करने वालों में से रहेंगे, फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देने वालों में से रहेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वालों में से रहेंगे, इको फ्रेंडली भी ये हो सकते हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे डायनासोर निकला है, तो ट्रेडिशनल चीज़ें, ट्रेडिशनल फूड इनको पसंद हो, एंशिएंट साइंस में यकीन करने वाले ये हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में यकीन करने वालों में से ये हो सकते हैं, ओल्ड फैशन ये हो सकते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाते हैं, वैसे ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे मंकी निकला है, तो ये पर्सन में एक प्लेफुल एनर्जी भी रहेगी, एक जॉयफुल पर्सनालिटी भी इनकी हो सकती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, खुश रहते हैं, वैसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। और क्योंकि ये मन के बहुत साफ है, ये होल्ड करके नहीं रखते हैं, जल्दी से अपना मन साफ कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, और बच्चों जैसे मासूम है ये, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप दोनों के रिश्ते के लिए भी मुझे यहाँ पे फन वाली एनर्जी समझ में आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, हंसी मजाक आप दोनों के बीच में हो सकता है, बच्चों जैसी मासूमियत है आप लोगों में, तो आप लोग अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय करने वालों में से भी रहोगे। यहाँ पे ओम निकला है, तो वो पर्सन में स्पिरिचुअल अप्रोच तो डेफिनेटली रहेगा, उनका ऑरा भी यही कह रहा था, और ये चार्म भी मुझे वही कंफर्मेशन दे रहा है। अगेन यहाँ पे एंजल निकला है, तो एंजल मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमारे बारे में और बताओ, बताइए उनको कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपने बस ब्लॉकेजेस हटाना है। कुछ ना कुछ एंजल्स आपको सिग्नल्स देंगे। हो सकता है वो नंबर्स के ज़रिए आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आपको फेदर्स दिख रहे हो, या फिर जब ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है तब एंजल्स अपना प्रेजेंस आपको दिखा सकते हैं। और ये इंसान भी किसी एंजल से कम नहीं रहेगा, ऐसी ही इनकी एनर्जी है, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टारफिश निकला है, तो अगेन वाटर साइन के तरफ ही ये इंडिकेट करता है। फिर से यहाँ पे मून निकला है, देखो कितनी बारी कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है मून एनर्जी का, तो वही कंफर्मेशन मुझे फिर से मिल रहा है। तो ये पर्सन में मून एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है, वाटर साइंस इनके हो सकते हैं, क्रिएटिव ये पर्सन हो सकता है, मूड स्विंग्स, अगेन वही सारी चीज़ों का कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के रिश्ते के लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का रिश्ता मोनोटोनस नहीं रहेगा, बोर नहीं होंगे आप लोग, हर बार आप लोग अपने रिश्ते में नयापन लाने की कोशिशें करोगे, ये भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक लीफ निकला है, तो ये पर्सन नेचर लवर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनके इनिशियल्स क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। D O M F Y
के और एस, ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। कितने दूर दूर है इन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूजे के वास्ते। तो आपके लिए कौन बना है, उनकी पर्सनालिटी क्या रहेगी, उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा रहेगा, आप दोनों का इक्वेशन कैसा रहेगा, और जो आपके लिए बना है वो आपको कब तक मिल सकता है, ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये मास्टर कार्ड है, इसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ, तो आप लोग पूरी रीडिंग देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी अपने लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए, अपने ब्रेथ के ऊपर फोकस कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कार्ड निकले हैं, कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स, हीरोफेंट, टावर, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया। तो स्टार्ट करते हैं। आपके एनर्जी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, या फिर किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से, या फिर ब्रोकन मैरिज से गुजरे हो। जो भी हुआ है आपके साथ वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं थे, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने एक इमोशनल वुंड कैरी किया है, और अब आप लोग खुद को हील करने की कोशिशें कर रहे हो। यू आर मूविंग फ्रॉम योर डिफ़िकल्ट फेज ऑफ योर लाइफ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप इस एनर्जी में से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। जो भी झटका आपने आपकी लाइफ में सहा है उसमें से संवरने की कोशिशें आप लोग कर रहे हो। आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट कर रही है इसमें, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपने एक कदम ऑलरेडी बढ़ा दिया है एक बेहतर लाइफ की तरफ, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, यानी आप लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हो। एक अनस्टेबल लाइफ है आप लोगों का हाल फिलहाल, और आप लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हो, उसे पाने की कोशिश कर रहे हो और उस पर वर्क कर रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आपकी एनर्जी के लिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो आप एक पैशनेट पर्सन हो, गिविंग पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा भोलापन भी है आप लोगों में, ऐसा भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। थोड़ी सी आप उतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, या फिर घर में सबसे छोटे हो, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन इस हादसे की वजह से आपने बहुत कुछ सीखा है, या फिर आपका बचपना कहीं खो गया हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक लोनलीनेस वाली या फिर अकेलेपन वाली एनर्जी में आप लोग हो, और आपके लाइफ के चैलेंजेस के वजह से कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, लॉजिकली सोच रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप में हिम्मत तो नहीं है अकेले रहने की, लेकिन समहाउ आप हिम्मत जुटा के लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के लाइफ में जो पर्सन आने वाला है उनमें अर्थ एनर्जी और वाटर एनर्जी
दोनों भी एनर्जी का ब्लेंड देखने को मिल सकता है, यानी किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटेकल्स, ये दोनों की एनर्जी उनमें देखने को मिल सकती है। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, हेल्पिंग नेचर के ये रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वालों में से रहेंगे, ये लॉ ऑफ कर्मा में यकीन रखने वाले भी लोग रहेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी ये हमेशा अच्छे काम करने में यकीन करने वालों में से ही रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर्ड रहेंगे। स्टबन और स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी भी इनकी हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सॉलिड पर्सनालिटी होती है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस इनके हर इसमें होते हैं, वैसा कुछ मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। थोड़ा सा गुस्सा भी रह सकता है, लेकिन अपने गुस्से को काबू करना इनको आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकता है और फिजिकली एक्टिव भी हो सकता है, जैसे कि स्विमिंग, जॉगिंग, स्पोर्ट्स या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी से ये जुड़े हुए हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनकी एक डैशिंग और करेजियस पर्सनालिटी रहेंगी। ये बिल्कुल भी किसी से भी नहीं डरेंगे, अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल इनके बहुत अच्छे हो सकते हैं, फाइनेंस इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या फिर ये इनके फ्यूचर एनर्जी होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनके फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज़्यादा फेयर नहीं रहेंगे। विटिश कॉम्प्लेक्शन मुझे इनका समझ में आ रहा है। इनका चेहरा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, शोल्डर्स ब्रॉड हो सकते हैं और बाल का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग बिल्ट पर्सनालिटी रहेगी। मीडियम टू टॉल इनकी हाइट होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फाइनेंस से रिलेटेड इनका ऑक्यूपेशन हो सकता है, सीए, सीएस या फिर बैंकर्स या फिर फाइनेंस में एमबीए किया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या फिर ये लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स होने की पॉसिबिलिटी भी है। फैक्ट्री होल्डर्स, पॉलिटिशियंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। थोड़ा सा ये कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन इसमें इनका कंसर्न जो है वो पॉजिटिव रहेगा, यानी ये आपकी सेफ्टी के बारे में सोचेंगे, या फिर इनमें जो स्मार्टनेस है उसकी वजह से ये थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ऐसा मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। अब ये पर्सन का ऑरा कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हम सभी के सराउंडिंग होती है और उसकी वजह से हमारी एनर्जी का एहसास बाकी लोगों को होते रहता है। किसी को हमसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, किसी को हम पसंद नहीं आते हैं, वो हमारी एनर्जी की वजह से होते रहता है। भले ही हम उनसे कुछ बोले चाहे ना बोले, उसके पहले ही हम उस एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो इनकी एनर्जी कैसी रहेगी, आपको इनसे मिलके कैसा लगेगा, या फिर बाकी लोगों को इनसे मिलके कैसा लगता है, इनके ऑरा का कलर कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। उससे भी हम बहुत कुछ बता सकते हैं इनके बारे में। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। आप लोग भी मेड फॉर ईच अदर हो। पहले किंग ऑफ कॉइन्स आया, अभी क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है। एक दूसरे के लिए ही बने हो आप लोग। नाइट ऑफ वॉन्ड, बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है। तो इनके ऑरा का कलर अगर मैं बताऊं तो येलो, ब्लू और पर्पल शेड का ऑरा इनका है। यानी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड है और ये होपफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड के इंसान है। ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही हुआ है। इन्होंने भी कुछ धोखे खाए हैं, फेल्यूर या रिजेक्शन को सहा है, लेकिन ये उस एनर्जी में स्टक नहीं फील करते हैं। इस सिचुएशन से इन्होंने खुद को और तराशा है और बेहतर पोजीशन पे ले जाने की कोशिशें की है। अपने करियर पे और ज़्यादा इन्होंने ग्रोथ लाया है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। फाइव ऑफ कॉइन्स का कार्ड चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पर्सन ने
खुद के करियर पे फोकस किया है। जो भी चोट इनको पहुंची है उसकी वजह से शायद सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है। आप ही के जैसे एनर्जी इनकी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उसी में ये नहीं फंसे रहे, इन्होंने अपने आप को बदला है और बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एनर्जी में ये चले गए हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इन्होंने खुद में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। फिर इन्होंने दुनियादारी सीखी है, इन्होंने ये सीखा है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना चाहिए, हम में क्या मिसिंग है। एक सेल्फ एनालिसिस से ये पर्सन गुजरा हो और इनमें बहुत सारे चेंजेस के बाद इनको वो सक्सेस भी मिल गई हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। अब इनके लिए क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, यानी इन्होंने अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस अट्रैक्ट किया हो, या फिर ये फ्यूचर में बहुत जल्द इनके पास आने वाला हो, ये थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है। वॉन्ड यानी ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी महसूस हो रही है। पहले जो है इनके लाइफ में एक वाटर साइंस प्रोमिनेंट थे, वाटर एनर्जी, सॉफ्ट स्पोकन पर्सनैलिटी थे ये, लेकिन कुछ एक चेंजेस के बाद इनमें फायर एनर्जी एक्टिवेट हुई हो और ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गए हो अपने करियर के प्रति भी और अपने रिलेशनशिप के प्रति भी, खुद के लिए लड़ना आ गया हो इनको, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जिसे एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनालिटी होती है ना, वैसे ये बन गए हो। ओरिजिनली ये ऐसे ना हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कुछ एक इवेंट्स के बाद ये पर्सन स्ट्रीट स्मार्ट हो गया हो, चालू हो गया हो, खुद के हक के लिए बोलना सीख लिया हो, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा हो, दुनियादारी समझ में आ गई हो, और पैसा यानी पावर है ये इनको समझ में आ गया हो। ये सारी चीज़ें, ये बदलाव मुझे यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। लेकिन पैसा आने के बाद भी ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और सूदिंग एनर्जी है, तो ये अपने पैसों का मिसयूज़ नहीं करेंगे। अपने स्टैंडर्ड को तो इन्होंने रेज किया ही है, लेकिन ये पर्सन समाज के लिए, देश के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। ऐसी इनकी गिविंग पर्सनालिटी है, ये वाइब्स मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहे हैं। एक प्रोटेक्टर किस्म की पर्सनालिटी इनकी है, गिविंग पर्सनालिटी है, जो इनके लाइफ से जुड़े हुए हैं, उन सबका ये ध्यान रखना चाहते हैं, उनके लिए, सभी के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। उनके ही लिए क्या, समाज के लिए और देश के लिए भी इनको कुछ ना कुछ करना है। कुछ एक चैरिटेबल वर्क भी इनके हाथ से होने वाला हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। तो इनके लाइफ में जो चैलेंज इन्होंने सहा है, उसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा निखर के बाहर आया है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोयला जब प्रेशर झेलना सीख लेता है तब डायमंड बनता है, और ये पर्सन ये प्रेशर की वजह से डायमंड बन गया हो, और ज़्यादा वैल्यूएबल बन गया हो, और ज़्यादा प्रेशियस बन गया हो, और अनब्रेकेबल बन गया हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ आपके पर्सन के लिए समझ में आ रही है। साथ ही ये कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, सुपरफिशियल रिश्ते इनके लिए नहीं है, या फिर अब ये सुपरफिशियल रिश्तों से दूर रहना चाहते हैं और एक सॉलिड कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। लंबे समय तक साथ देने वाला ये पर्सन रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। ये जो भी हुआ है इनके लाइफ में, इनकी वजह से इनका जो एक रोमांटिक नेचर है वो चेंज नहीं हुआ है, बल्कि ये और ज़्यादा बढ़ गया है। अब इनके लाइफ में जो भी पर्सन जाएगा, ये उन पे अपना दिलो जान न्यौछावर कर देंगे, प्यार लुटाएंगे और उनको संभाल के रखेंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहे हैं। ये पर्सन अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा अटैच होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहता है, उनको प्राउड फील कराना चाहता है, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपने जो कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड आप लोगों ने चुना है, तो आपके लाइफ में अभी तक चाहे जो हुआ है, आपके फ्यूचर एनर्जी में येलो वाइब्रेंट सक्सेसफुल एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। एक बेहतर ज़िंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी, खुशहाल ज़िंदगी जीने की अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटी, और एक बहुत ही सूदिंग एनर्जी वाले पर्सन की अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो, यहाँ पे मनी फ्लो कर रही है, तो आप लोग फ्यूचर में एक अबंडेंट एनर्जी में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिसके लिए आप अभी तक तरसे हो, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाली है, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। चार्म्स ले लेते हैं। चार्म्स के ज़रिए वो पर्सन की एनर्जी को और ज़्यादा डिकोड करने की कोशिश करते हैं।
बैट निकला है, तो ये पर्सन नाइट में एक्टिव रहने के चांसेस है। ये नाइट लाइफ एंजॉय करने वालों में से हो सकते हैं। लेट नाइट मूवीज़, लेट नाइट पार्टीज, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी कोई आपके डेस्टिनी में मेजर शिफ्ट यानी टर्निंग पॉइंट आने वाला है और ज़िंदगी पूरी तरीके से बदलने वाली है, इनकी भी और आपकी भी। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। हमारी लाइफ जो है ना वो साइकिल्स में होती है और कई बार हम लोग टफ साइकिल से जब गुजर रहे होते हैं तब हमको लगता है कि क्या ये स्ट्रगल ही मेरी डेस्टिनी है, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा, या फिर डेस्टिनी मेरे साथ फेयर क्यों नहीं है। ऐसे सवाल अगर आप लोगों को परेशान कर रहे हैं तो अगले ही मोड़ खुशियाँ आपका वेट कर रही है, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ पे हैंगर निकला है, तो ये एक वेल ड्रेस्ड पर्सनालिटी हो सकती है। कौन से आउटफिट कब पहनना है, किसके साथ क्या जाता है, ये कैलकुलेशन इनके दिमाग में रहेगा। और अपने कपड़ों पे ध्यान देने वाले या फिर अपने फिजिकल अपीयरेंस पे ध्यान देने वाले प्रेजेंटेबल ये पर्सनालिटी होगी और ग्रेसफुल पर्सनालिटी भी ये होगी। अट्रैक्टिव रहेंगे ये, मुझे यहाँ इनके लिए ऐसा समझ में आ रहा है। यहाँ पे शूज़ निकले हैं, तो ये फुटवेयर पे भी ध्यान देने वालों में से हो सकते हैं या फिर आउटगोइंग स्मार्ट पर्सनालिटी भी ये है, ऐसा मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे हॉर्स निकला है, तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन रहेगा और जब हम पावर की बात करते हैं तब हमेशा हॉर्स को याद करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक पर्सन रहेगा, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिलाई मशीन निकली है, तो ये पर्सन हमेशा जोड़ने वालों में से रहेगा, तोड़ने वालों में से नहीं रहेगा, रिश्तों की वैल्यू करने वालों में से रहेगा। और कमिटमेंट, जब बात इनकी कमिटमेंट की आती है तो कमिटमेंट कोई इनसे सीखे, ये मैं इनके लिए कहना चाहूँगी। तो ये हमेशा रिश्तों को बनाए रखने की कोशिशें करेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो उन्हें फिक्स करने की कोशिश करेगा, ना कि दामन छुड़ा के भागेगा, ये मैं इनके लिए कहना चाहूँगी। वाओ, यहाँ पे ट्विन हार्ट्स निकले हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट या फिर आपका ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग इनसेपरेबल रहोगे, आप लोगों को कोई जुदा नहीं कर पाएगा, आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे। अच्छे बुरे वक्त में, अच्छे बुरे समय में हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कोशिश करोगे, स्पेशली बुरे समय में, क्योंकि आपको पता है कि अकेलापन कैसे कचोटता है। और अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी कोई हमदर्द मिल जाता है तो हमारी प्रॉब्लम्स हमको आसान लगने लग जाती है। वैसा कुछ मुझे यहाँ आपके फ्यूचर एनर्जी के लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे फेदर निकला है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के पहले आपको कुछ फेदर्स मिल सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे यूनिकॉर्न निकला है, तो किसी मिरेकल से कम नहीं होगा ये पर्सन का आपके लाइफ में आना। ये बहुत ज़्यादा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने वाला हो सकता है या फिर इनके बहुत सारे सपने हैं जिस पे ये वर्क कर रहे हैं और उनको ज़रूर पूरा करेंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रहा है। इनके ऑरा में कुछ ना कुछ मैजिकल हो सकता है, ऐसा मुझे इनके लिए समझ में आ रहा है। जैसे फेरी टेल्स में होता है सब कुछ बढ़िया बढ़िया, वैसे ये अपने लाइफ में वो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हासिल करना चाह रहे हैं और सिर्फ चाह नहीं रहे हैं, पूरी कोशिश भी करेंगे और इनकी कोशिशें रंग लाएगी, ऐसा मुझे इनके लिए समझ में आ रहा है। इनिशियल्स देख लेते हैं, ये पर्सन का नाम का फर्स्ट लेटर क्या रह सकता है ये देख लेते हैं। पहला आया है O, D, K, B, V, P और C, ये इनके इनिशियल्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। हेलो ग्रुप 3, कितने दूर दूर है इन दोनों के रास्ते, मिल जाते हैं जो बने एक दूसरे के वास्ते। तो आपके लिए कौन बना है, आज हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनकी पर्सनालिटी और आप दोनों का इक्वेशन और टाइम फ्रेम। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मुझे मिलती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा। ये मास्टर कार्ड है जिसे मैं कभी भी ओपन कर सकती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। द स्टार, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
9 of Wands, Ace of Wands, Wheel of Fortune, Nine of Cups, Moon, Judgment, The Chariot। ये एक्स्ट्रा कार्ड निकल के आया है, वो भी मैं रख लेती हूँ। डेविल। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड आया है। शायद डेथ वाली एनर्जी ना तीनों भी ग्रुप में आई है और सभी लोग चेंज हो रहे हैं। खैर, होना भी चाहिए। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है उन्हें अपनाना चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती है उसे हटाना चाहिए। हमारे वार्डरोब को भी हम लोग साल में एक बार अपडेट करते रहते हैं, हमारे मोबाइल्स को अपडेट करते रहते हैं, तो हमारी एनर्जी को भी अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही बॉटम ऑफ द डेक आया है। तो आप लोगों ने भी अपनी एनर्जी को अपडेट करना है, आपने भी सेल्फ एनालिसिस से गुजरना है, अपनी एनर्जी को अपडेट करना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों की ओरिजिनल पर्सनालिटी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आप लोग होपफुल भी रहते हो, लेकिन हाल फिलहाल अभी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हो जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया हो, या फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आप लोग परेशान हो रहे हो। कुछ न कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं हाल फिलहाल। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। शायद आप लोग और किसी के लाइफ के साथ खुद की लाइफ को कंपेयर करके दुखी हो रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन जब जिसकी टाइमिंग आती है तब उसके साथ वो चीज़ें होती है। तो अगर आप लोग कंपैरिजन कर रहे हो तो ये आप लोगों ने नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज उनकी लाइफ में अभी कुछ हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लाइफ में कुछ चैलेंजेस ही नहीं है। जूता जिसने पहना होता है उसी को पता होता है कि वो कहाँ से काटता है। तो अगर आप लोग कंपैरिजन करते हो तो वो बंद कीजिए, और अगर आपके ऊपर कुछ नेगेटिव थॉट्स हावी हो गए हैं तो वो भी आप लोगों ने बंद करना है। पॉजिटिव रहने की कोशिशें करना है। अच्छा बुरा वक्त सभी को देखने को मिलता है, लेकिन बुरे वक्त में हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को फेस करते हैं, इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो पॉजिटिव जो आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है वो आप लोगों ने फिर से पाने की कोशिश करना है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आप लोगों के एनर्जी के लिए यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप लोगों ने गिव अप कर दिया है। कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, या फिर आप लोग नाउम्मीद हो रहे हो, या फिर ट्राई करना बंद कर दिया है। आप लोगों ने एक बेहतर ज़िंदगी पाने की कोशिशें मुझे कम लग रही है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने गिव अप कर दिया है, ब्रेक ले लिया हो, या फिर आइसोलेशन में चले गए हो। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मुझे ये समझ में आ रही है कि आपको एफ़र्ट्स बहुत डालने पड़ रहे हैं, और ये एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स के वजह से कहीं ना कहीं आप लोग नाउम्मीद हो रहे हो और अब गिव अप करने की कोशिशें कर रहे हो, या फिर गिव अप करने की एनर्जी में चले गए हो। ऐसा मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। लेकिन जब हमारे लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा मुकाम आता है, तब वो एंड नहीं होता है, तब वो नई शुरुआत होती है। तो समझ लीजिए कि आपके लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला है, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड टर्निंग पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कोई मोड़ आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो अगर आप लोग हाल फिलहाल नाउम्मीद हो रहे हो तो खुद को चार्ज कीजिए और पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर एनर्जी में मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका सपना जल्द पूरा होने वाला है। तो आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी सपना है वो पूरा होने वाला है। अगर आप लोगों के दिमाग में ऐसा कोई पर्सन है, अगर आपका कोई क्रश है, तो हो सकता है वो फ्यूचर में आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर आप लोग जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उनसे आपको कमिटमेंट मिल जाए, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि
आपके दिमाग में जो चीज़ें हैं, जो सपने हैं, वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। तो आप लोग अपने दिल को टटोलिए, आपके दिल में क्या चल रहा है वो ज़रूर पूरा होगा, लगभग पूरा होगा, और आप लोग आपकी फ्यूचर एनर्जी में पीसफुल रहोगे। लेकिन कुछ एक ब्लॉकेजेस है जिसका क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों ने गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड अपनाना चाहिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। सब कुछ खोने से भी बुरा ये होता है कि उस उम्मीद को ही खो देना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हमेशा होपफुल रहना आप लोगों ने सीखना है। जब डेडली डिसीजेस हो जाते हैं और डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर देते हैं, तब भी रिकवरी होती है, सिर्फ इस वजह से कि वो पर्सन हार मानने को तैयार नहीं होता है, उनका ज़िंदगी जीने का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ है। इसके वजह से वो रिकवर हो जाते हैं, मौत के मुंह से भी बाहर आ जाते हैं। तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और होपफुल एटीट्यूड रहना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, आप लोगों ने गिव अप नहीं करना है, नाउम्मीद नहीं होना है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। चैरियट का कार्ड विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप को इंडिकेट करता है। तो आप लोगों के लिए आपके सपने पूरे करना आसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों ने भी तब तक ट्राई करना है जब तक आप लोग जीत नहीं जाते हो। तो यहाँ पे जीत तो ज़रूर होगी, लेकिन वो आसान वाली जीत नहीं रहेगी। गिव अप आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना है, क्लेंजिंग भी आप लोगों ने करना है, और कुछ एक नेगेटिव थॉट्स अगर आपके ऊपर हावी हो गए तो उसे भी रिमूव आप लोगों ने करना है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। जब आप लोग अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे तब आपका सपना पूरा होगा, और सक्सेस भी उसमें आपको मिलेगी। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। वो पर्सन के एनर्जी के लिए मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी प्रोमिनेंट समझ में आ रही है। वो एक एनर्जेटिक पर्सनालिटी रहेंगे, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म उनमें रहेगा, पैशनेट भी रहेंगे, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स उनकी रहेगी, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनालिटी उनकी होगी। ऐसा मुझे यहाँ उनके लिए समझ में आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस और अग्रेसिव पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। इनको प्यार से आप जीत पाएंगे, इनको कंट्रोल करने की कोशिशें करेंगे तो आप वहाँ पे फेल हो सकते हो। तो आप अगर इनको जीतना चाहते हो तो आप इनको प्यार से जीत सकते हो। ये मुझे यहाँ उनके लिए समझ में आ रहा है। इनके फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो इनका मस्कुलर बॉडी टोन हो सकता है, राउंड या ओवल फेस इन लोगों का हो सकता है। हाथ पैर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं रहेंगे, नाजुक ही रहेंगे, लेकिन चेहरा बड़ा होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आंखें जो है वो थोड़ी सी छोटी हो सकती है, या फिर ब्लू या ब्लैक आइज इनकी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। अब आपके स्पेशल वन का ऑरा क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ऑरा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स होते हैं, उनकी वजह से हमारी एक एनर्जी बन जाती है जो लोग फील करते हैं। जब हम और किसी से मिलते हैं तब उनको हमसे मिल के कुछ एक एनर्जी फील होती है। वो एनर्जी कैसे रहेगी वो देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ, 2 of Wands, 10 of Cups, द डेविल। इनके ऑरा के लिए येलो और ऑरेंज कलर जो है वो प्रोमिनेंट है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि यहाँ पे 9 of Cups और 10 of Cups दोनों कार्ड्स आए हैं। तो आप लोगों का रिलेशनशिप का जो भी गोल है वो आप लोग अचीव कर लोगे, और लोग आपको देख के ये गोल सेट करेंगे कि इनके जैसा मुझे पार्टनर मिलना चाहिए, इनके जैसा मेरा मैरिड लाइफ होना चाहिए, या फिर इसको जैसे हस्बैंड मिला है या फिर वाइफ मिली है वैसे मुझे मिलनी चाहिए। ऐसा आप लोगों को देख के लोग गोल सेट करेंगे। ये आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी हो सकती है। आपके जो स्पेशल वन है उनसे लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील कर सकते हैं। वो एक एबेंडेंट पॉजिटिव एनर्जी में रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव हो सकते हैं। इसकी वजह से लोग उनसे कहीं ना कहीं जेलस फील करेंगे, और आप भी कभी कभी जेलस फील कर सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। इनके लियो ज़ोडिएक साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे और बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड इनकी एनर्जी रहेगी। येलो और ऑरेंज कलर इनका प्रोमिनेंट है इनके ऑरा का, तो बहुत ज़्यादा सूदिंग एनर्जी है इनकी, प्रॉस्परस एनर्जी है इनकी। ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है।
10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड इनके रिस्पॉन्सिबल नेचर को इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन दुनिया जहान के रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद के सिर पे लेने वालों में से रहेंगे और सबका ध्यान रखने वालों में से रहेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। अगर ये आपके लाइफ पार्टनर है तो सारी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां खुद के सिर पे ले लेंगे, मेकिंग मनी की जिम्मेदारियां खुद के सिर पे ले लेंगे, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ओवरऑल आप इनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। अभी हाल फिलहाल जितने भी इनसिक्योर हो रहे हो, इनसे मिलके आपकी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप लोग इनसिक्योर भी होंगे तो ऐसे इनसिक्योर होंगे कि इतना अच्छा पर्सन मुझे कैसे मिल गया, मैं कहाँ वो कहाँ, ऐसा कुछ आप लोगों का माइंडसेट हो सकता है। ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा, प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस इनके लाइफ में रहेगा, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। येलो कलर प्रॉस्पेरिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, साथ ही इमोशनल फुलफिलमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। येलो चक्रा में एक कार्ड डेविल का भी है, तो इनको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर डायबिटीज फ्यूचर में होने के चांसेस, कंटेजियस डिसीजेस होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन आप लोग अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, ईटिंग हैबिट सुधार लेते हो, रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, तो ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम से आप लोग निपट सकते हो, इनको पूरी तरीके से टाल भी सकते हो। कफ कोल्ड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है, या फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट जो है वो हिला है और यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि ट्रस्ट रखे, खुद को डाउट ना करे, खुद की एबिलिटी पे भरोसा रखे, खुद की किस्मत पे भरोसा रखे। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता है, तो अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट कीजिए। और अगर इसमें कुछ लेट भी हो रहा है तो क्वेश्चन ना करे, खुद के ऊपर भी सवाल खड़े ना करे, यूनिवर्स को भी डाउट ना करे, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोगों के कुछ ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हुए हैं हाल फिलहाल, तो वहाँ पे ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट योर फेथ बी बिगर देन योर फियर, ये मैसेज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो हमारा जो नेगेटिव वॉइस है वो हमको डराते रहता है और हमको कहते रहता है कि आपसे नहीं होगा, ये आपको नहीं मिल सकता। लेकिन यही वक्त होता है कि आप उनको चुप कराएं, खुद पे भरोसा रखें और डिवाइन एनर्जी पे यकीन रखें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स, जो एक इमोशनल फुलफिलमेंट वाले कार्ड्स हैं, वो आप लोगों के लिए आए हैं। तो वैसा कोई पर्सन आप लोगों के लाइफ में ऐड होने वाला है, ये आपके डेस्टिनी में लिखा है, तो आप लोगों ने डाउट करना बंद कर देना चाहिए। चार्म्स ले लेते हैं, इसके ज़रिए आपके फ्यूचर से रिलेटेड कुछ हिंट मिलती है क्या, वो देख लेते हैं। यहाँ पे एरो निकला है, तो ये पर्सन को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी और ये पर्सन अपने लाइफ में गोल सेट करेंगे, उसे अचीव कर लेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी ये हो सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक घाव दो टुकड़े वाली ये पर्सनैलिटी हो सकती है। ये अपनी बात रखने में, अपनी कमियाँ बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, छाती ठोक के ये सारी चीज़ें कहेंगे। ये क्लैरिटी वाला पर्सन रहेगा, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे सी हॉर्स निकला है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशनल भी रहेगा, वाटर एनर्जी भी इनमें देखने को मिल सकती है। ये नारियल के जैसे होंगे, ऊपर से रफ टफ और अंदर से नरम दिल, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। लेकिन इनका जो इमोशनल साइड है वो ये लोग छुपा के रखते हो, ऐसा मुझे यहाँ इनके लिए लग रहा है। यहाँ पे आउल निकला है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहेगी, क्लेवर रहेगा, स्मार्टनेस इनमें रहेगी, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे ट्री निकला है, तो सॉलिड रिश्ता रहेगा आप लोगों का, ग्रोथ इसमें रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी आप लोगों के रिश्ते में, फैमिली भी हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे डियर निकला है, क्विकनेस और शार्पनेस रहेगी, मर्क्यूरी इनका स्ट्रांग होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। एनर्जेटिक पर्सनालिटी इनकी रहेगी। बर्ड निकला है, तो ये पर्सन फ्री बर्ड के जैसे होगा, इनको नैगिंग रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक मैजिशियन रैबिट निकला है,
ये पर्सन मल्टी टैलेंटेड होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। इनको बहुत सारी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये पर्सन हो सकता है, और इनका विल पावर स्ट्रांग होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे ड्रैगन निकला है जो गुड लक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे यूनिकॉर्न निकला है, तो आप लोग अगर खुद को डाउट कर रहे हो और मिरेकल्स में यकीन नहीं रखते हो, तो कुछ ना कुछ मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। यहाँ पे हार्ट निकला है जिसमें डिज़ाइन है, तो इनके प्यार करने के तरीके में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी हो सकती है। बाकी लोग जैसे एक्सप्रेस करते हैं इनके वैसे इनके तरीके नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा अलग तरीके से ये लोग अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। फेदर निकला है, एंजल्स आपको फेदर्स के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर ये पर्सन जब आपके लाइफ में आने वाला हो तब आपको फेदर्स दिख सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कंप्लीशन वाला सिंबल आया है, तो आप लोगों की जन्मों जन्मों तक की जो चाह थी वो पूरी होने वाली है। हो सकता है ऐसा कोई पर्सन जिसका आपकी सोल बहुत सारे जन्मों से वेट कर रही हो, ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जिससे आप लोग एक कंप्लीशन वाली एनर्जी में चले जाओ, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से बर्ड निकला है, तो ये एक्सप्लोरर वाली एनर्जी भी हो सकती है। इनको बहुत तरह तरह की जगहों पे विजिट करना, फूड एक्सप्लोर करना इनको पसंद हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। फूल यहाँ पे निकला है, तो फूलों के ज़रिए ये लोग अपना प्यार एक्सप्रेस करें, ऐसा भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। या फिर आप लोगों की लाइफ फूलों के जैसे खूबसूरत हो जाएगी, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी आप लोगों की लाइफ हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। इनिशियल्स देख लेते हैं। A, H, B और M, ये इनके नाम के फर्स्ट लेटर्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।